हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि टीबी का सही इलाज कैसे किया जाता है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको टीबी की बीमारी है तो आज इस वीडियो को आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि टीबी की बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि टीबी की बीमारी है, कोई आपको बुखार नहीं हुआ है कि कल चला जाएगा परसों चला जाएगा। ये टीबी की बीमारी है, ये आपके साथ कुछ महीनों तक अभी रहने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी है। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें अभी तक आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। तो क्या क्या स्टेप्स है, किस किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से इलाज किया जाता है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही आपके जो भी सवाल है, जो भी आपके मन में सवाल चल रहे हैं कि मुझे टीबी की बीमारी होगी, क्या हो गया, मैं क्या किसी के पास नहीं जा सकता, तो काफ़ी सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। ये वीडियो आज आपको पूरी जानकारी दे देगी टीबी से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। उसमें जो सबसे पहला है कि आपको टीबी से रिलेटेड सही जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जब आपको टीबी कंफर्म होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको लक्षण दिखे, उसके बाद आपको टीबी कंफर्म हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट किया, उसके बाद आपको टीबी कंफर्म हो गया है। ओके, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक्सरे करवा लिया, एक्सरे में थोड़ा सा हमने गांठ देख लिया और टीबी हमने डायग्नोस कर दिया, उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। आज की डेट में पूरा कंफर्म करना पड़ता है, पूरा सलाइवा लेके, बलगम लेके सारा कुछ टेस्ट करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपको टीबी की बीमारी है, उसके बाद आपका टीबी का ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, अब आपको टीबी की बीमारी हो गई है। ओके, अब आपको क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं। इसमें होता क्या है कि डॉक्टर जब आपकी मेडिसिन चलाते हैं, टीबी की मेडिसिन, तो होता क्या है, आपको कुछ महीने बाद, जैसे कि 1 महीने बाद आपको सारे लक्षण दिखना बंद हो गए जो आपको पहले दिख रहे थे। आपको जो भी बॉडी में प्रॉब्लम हो गई थी वो सारी आपकी बंद हो गई। अब आप बिल्कुल ठीक महसूस हो गए हैं। तो कई बार पेशेंट जो है मेडिसिन छोड़ देते हैं, वो दवाइयाँ नहीं खाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना अपने डॉक्टर के सलाह के आपको दवाई नहीं छोड़नी है कभी भी। ये अपने माइंड में पहला स्टेप हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि टीबी की मेडिसिन जब भी आप खाएं तो आप मेडिसिन को चेंज ना करें। मतलब कि आपको अपने डॉक्टर को भी चेंज नहीं करना है, आपको अपनी मेडिसिन को भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि सपोज़ आपने 1 महीना किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया, अगले महीने किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा लिया, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बच्चों वाली हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका टीबी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जैसे कि आपने 1 महीने मेडिसिन खा ली, 2 महीने मेडिसिन खा ली, आपकी टीबी की बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आपने डॉक्टर चेंज कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इन केस ज़रूरत पड़ती है वो डॉक्टर फ़ौरन चले जाते हैं, फिर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको वो सारी हिस्ट्री अपने नए डॉक्टर, अगर आप जिनके पास भी जाते हैं तो अपने नए डॉक्टर के पास आपको वो सारी हिस्ट्री बतानी है। ये नहीं है कि वो डॉक्टर आपका इलाज शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पूरा प्रॉपर स्टेप आपको बताना होता है। ठीक है, जो तीसरा है उसमें आपकी टीबी की बीमारी डायग्नोज होने के बाद डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको कुछ और भी अगर प्रॉब्लम हो रही है उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ लिखते हैं, और वो जो दवाई है उसको आपको कंटिन्यू खाते रहना होता है। तो ये नॉर्मल सिंपल स्टेटमेंट का इलाज है। कई बार लोगों को लगता है कि उनकी प्रॉब्लम बीमारी 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही है तो उनको लगता है कि ये डॉक्टर बेकार है, ये मेडिसिन बेकार है, मुझे डॉक्टर चेंज करना चाहिए। तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो टीबी की बीमारी का इलाज है वो मिनिमम 6 महीने तो चलता ही चलता है, और उसके बाद अगर आपने लापरवाही करी तो 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। ठीक है, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ, आप अपने माइंड में ये बात बैठा ले कि टीबी की बीमारी कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये गंभीर बीमारी है। लेकिन हाँ, अगर आप समझदारी से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, आपको पता मिलेगा आपकी टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे खानी चाहिए। अगर आपको टीबी की बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो इलाज के साथ, तो आपका इलाज तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, दवाइयाँ चल ही रही है, उसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करें। क्योंकि जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे थे वो अब आपको डाइट नहीं लेनी है, आपको एक नया डाइट प्लान बनाना है। उसमें सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी है। एक रिसर्च में पता लगा है कि टीबी की मेडिसिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या खा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक एनर्जी होनी चाहिए। क्योंकि दवाई कहाँ जा रही है, आपकी बॉडी में जा रही है। आपकी बॉडी अच्छी रहेगी तभी तो वो दवाई अच्छी तरीके से काम कर पाएगी। तो आपको अपनी डाइट को अच्छे तरीके से रखना है, क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरी डिटेल वे में वीडियो बना रखी है,
तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में इस वीडियो का लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को आप बाद में देख लेना, पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लें। ओके, जो तीसरा स्टेप है उसमें आपको टीबी की बीमारी में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मुझे नुकसान करती है, क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं खानी चाहिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी के लिए इस टाइम पर आपको टीबी की बीमारी है वो चीज़ें नुकसान करो और आप उस चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी दवाइयों पे कोई दूसरा इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी दवाई उस तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो कृपया करके आप उस चीज़ों का सेवन ना करें जो आपके शरीर के लिए इस वक्त पर नुकसान है। तो क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वे में वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के उस वीडियो को बाद में देख लेना। ओके, जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको योग एक्सरसाइज करना है, जो कि आपको इस वक्त पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आपको इस वक्त पर आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी होगी, तो ज़रूरी नहीं है आपको बाहर जाकर भागना है, रनिंग करना है। आप घर पर ही योगा करिए, आप घर पर ही छोटी मोटी एक्सरसाइज करिए, और जब आप एक फिट होने लग जाए, आप धीरे धीरे फिट होने लग जाए, तो आपको बाहर जाकर के अगर आप से एक्सरसाइज हो सकता है तो आप एक्सरसाइज करिए, योगा हो सकता है तो आप योगा करिए। आप अपने डॉक्टर से पूछ करके योगा करिए, एक्सरसाइज करिए कि कौन कौन से मैं योगा, कौन कौन से एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। तो बॉडी के लिए आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपकी टीबी की बीमारी जो है काफ़ी जल्दी ठीक होने लगेगी। ठीक है, और जो फिफ्थ स्टेप है उसमें आपको टाइम टू टाइम डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपकी टीबी की मेडिसिन खत्म हो गई हैं, तो आपको ये नहीं करना है कि वही मेडिसिन आपको नॉर्मल गए, आप केमिस्ट के पास गए और वही मेडिसिन परचेज करके ले आए और दोबारा से खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है जब भी मेडिसिन खत्म हो जाए, जब भी आपको डॉक्टर बुला रहे हैं आपको जाना चाहिए। और अगर आपके माइंड में किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कृपया करके डॉक्टर से कांटेक्ट करिए। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझसे भी इस वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं भी आपका आंसर जरूर करूंगा। ओके, आइए अब जानते हैं कि आपके मन में जो भी डाउट है तो वो कौन कौन से डाउट हैं। तो आपके कुछ सवाल है वो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इनके आंसर दूंगा। ओके, तो उसमें जो सबसे पहला है कि क्या टीबी जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, इसका आंसर हाँ है, टीबी जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जैसा मैंने भी आपको बताया, तो टीबी एक गंभीर बीमारी है। तो कृपया करके आप टीबी की बीमारी को एक सीरियस वे में होकर के लीजिए। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप अच्छी तरीके से सारे प्रोसेस करते हैं तो आपको टीबी की बीमारी यूँ निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, जो दूसरा उसमें टीबी की पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए, टीबी की पहचान एक्सरे से, ब्लड टेस्ट से, सारी चीज़ों की मदद से आप टीबी की पहचान कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो आपको नॉर्मल लक्षण ही शो होते हैं कि आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो कौन कौन से लक्षण है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। जो तीसरा है कि अगर मुझे टीबी है तो क्या मैं किसी और के आसपास जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। देखिए, अगर आपको टीबी की बीमारी है अभी तो आपको किसी के आसपास नहीं जाना है, क्योंकि टीबी की बीमारी जो है एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। अगर आप छींकते हैं, अगर आप खांसते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर सामने वाले पर्सन में चले गए तो उसको भी टीबी की बीमारी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे उसको आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, उसको अच्छी तरीके से आपको एक प्रॉपर हाइजीन तरीके से रहना है। ठीक है, जो फोर्थ सवाल है कि मुझे टीबी की बीमारी कैसे हुई। देखिए, टीबी की बीमारी जो है बेसिकली मैंने जैसा बताया कि एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। बाकी अगर आपको किसी तरीके से बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं तो आपके बॉडी में काफ़ी जल्दी वो बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से भी आपको टीबी की बीमारी हो जाती है। तो पूरी डिटेल में वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के देख सकते हैं कि आपको टीबी की बीमारी बेसिकली क्यों हुई, कैसे हुई। ओके, जो फिफ्थ सवाल है कि अगर टीबी की मेडिसिन हमने टाइम से पहले बंद कर दी तो बेसिकली मैंने जैसा भी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर आप टीबी की मेडिसिन को चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं तो आपके के लिए गंभीर हो सकता है। तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी ऊपर दे दिया है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। और जो लास्ट सवाल है कि क्या मेरी टीबी की बीमारी ठीक हो जाएगी। जी हाँ, ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने स्टेप्स बताए हैं और आप बाकी आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहिए, आपकी टीबी की बीमारी बिल्कुल जल्दी आसानी से ठीक हो जाएगी। तो एक बार वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि टीबी का सही इलाज कैसे किया जाता है, सारे स्टेप्स बताए मैंने आपको। सबसे पहले आपको सबसे सही जानकारी होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में बताया कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। तीसरी चीज़ बताई कि क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और फोर्थ स्टेप में मैंने आपको बताया कि आपको योगा व्यायाम करना चाहिए। और फिफ्थ स्टेप में बताया कि आपको मेडिसिन को ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं टीबी का सही इलाज कैसे किया जाता है, तो आपको आंसर मिल गया होगा। तो यही इलाज के कुछ प्रोसेस होते हैं, दवाइयों के साथ साथ खाना पीना, ये सारी चीज़ें, योगा, एक्सरसाइज, व्यायाम, ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा। ओके, और लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मैंने आपको वीडियो बताई है डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में, उन वीडियो को आपको ज़रूर देखना है। आपको पूरी अच्छी तरीके से पता लगेगा कि
आप अपनी टीबी की बीमारी से कैसे लड़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खाएंगे जिससे आपकी बॉडी में वीकनेस जो भी आपको दिक्कत हो रही है उनसे आप काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाएगा आपको। तो सारी चीज़ें ऊपर बता रखी है वीडियो में, तो क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए प्लीज़ आप जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें जो भी मैंने आपको वीडियो रिकमेंड करी है। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहाँ जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।